हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के एम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। इतना इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है बायोलॉजी के कि आपके हर साल ये बोर्ड में आते हैं। जी हाँ, सबसे पहले बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, यानी कि चारों प्रकार के प्रश्नों को इसमें पढ़ेंगे और उसको विथ आंसर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें बस हम कवर किए हैं। उन्हीं प्रश्नों को केवल मैंने इसमें ऐड किया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो पूरा पूरा एनसीईआरटी पर ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को मेरे प्यारे बच्चों जरूर से जरूर शेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, आंसर आप दो लोग दीजिए। ब्लास्टूला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली करती है? ब्लास्टूला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का जो कार्य है वो निम्न में से कौन सी झिल्ली करती है? एमनियन, याप्रा, या फिर कोरियन इसको बोला जाता है, या फिर एलेंटॉयस या योक्सैक। तो ब्लास्टूला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली करती है? वो करती है अप्रा या कोरियन। अप्रा या कोरियन जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, यह ब्लास्टूला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है ना, ये जोड़ने का क्या करती है? कार्य करती है। अगला प्रश्न है, चलिए बताइए जल्दी। स्त्री में भ्रूण किस अवस्था में रहता है? जो स्त्री होती है उसमें अगर बात करें भ्रूण की तो किस अवस्था में रहती है? मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्टूला या न्यूरूला। तो स्त्री में जो भ्रूण किस अवस्था में रहता है? तो हमेशा और हमेशा मोरूला अवस्था में रहता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा मोरूला। मोरूला क्या है? इसका सही ऑप्शन है। ओके, इसका क्या है? सही ऑप्शन है। क्या है? मोरूला। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है? एंड्रोजन्स स्रावित होता है, जो एंड्रोजन्स होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? लीडिंग कोशिका द्वारा, सर्टोली कोशिका द्वारा। जो एंड्रोजन्स है वो कहाँ से स्रावित होता है? लीडिंग कोशिका द्वारा या सर्टोली कोशिका द्वारा या स्पैमरिड्स द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा स्रावित होता है? वो लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा होता है। जो एंड्रोजन्स होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो याद रखना, सीधा आपको बता देना है, वो लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा ही स्रावित होता है। लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा क्या स्रावित होता है? तो मेरे प्यारे जो स्रावित होता है आपकी एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स जो स्रावित होता है वो कहाँ से? लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। अब यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी हाँ, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, बार बार रिपीट किए जाते हैं। प्रश्न क्या है? लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन्स का नाम लिखिए। तो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, लीडिंग कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन या फिर एवं एंड्रोजन हार्मोन्स स्रावित करती हैं। तो जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो किसके? वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन्स हार्मोन्स स्रावित करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें, उस प्रक्रिया का नाम लिखिए, लिखना है या फिर उस प्रोसेस का नाम लिखना है जिसमें ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय में मोचित करती है। तो वो क्या है? वो है आपका अंडोत्सर्ग। जो अंडोत्सर्ग होती है यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ग्राफी पुटक फटकर या फूटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय में मोचित करता है। नाम क्या है? अंडोत्सर्ग है।
अगला है आपका प्रसव क्या है। प्रसव क्या होता है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन्स शामिल होते हैं? प्रसव क्या होता है और प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं? तो गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से आना प्रसव कहलाता है। तो प्रसव एक्चुअली में होता क्या है, तो आपको सीधा बता देना है। गर्भकाल पूरा हो जाने पर, जब 9 महीने पूरा हो जाता है, बीत जाता है, तो शिशु का माता के गर्भ से बाहर ही आना प्रसव कहलाता है। इस दौरान गर्भाशय तथा उदरई संकुचन होते हैं। वह गर्भाशय फैल जाता है जिससे गर्भ शिशु बाहर आ जाता है। प्रसव का प्रेरण ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन व कार्टिसोल नामक हार्मोन्स करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न में क्या है? अंडजनन क्या है? अंडजनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। जो अंडजनन होता है क्या होता है और उसका आपको संक्षिप्त में व्याख्या करना है। तो स्त्री के अंडाशय के जनन, एपिथीलियम की कोशिकाओं से अंडाणुओं का निर्माण अंडजनन कहलाता है। तो अंडजनन क्या होता है आपको बात समझ आई? स्त्री के अंडाशय के जनन, एपिथीलियम की कोशिकाओं से अंडाणुओं का निर्माण अंडजनन कहलाता है। अंडजनन मुख्यतः 3 चरणों में पूरी होती है। पहली क्या? प्रोलिफेरेशन, प्रावस्था या प्रवस्था। तो इस अवस्था की शुरुआत उस समय से होती है जब मादा फीड्स माँ के गर्भ में लगभग 7 माह की होती है। जनन कोशिका विभाजित होकर अंडाशय की गुहा में कोशिका गुच्छा बना देती है, जिसे पुटिका कहते हैं, और पुटिका की एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है तथा इसे उगोनियम कहते हैं। दूसरा, वृद्धि प्रावस्था। तो यह अवस्था भी उस समय पूरी हो जाती है जब मादा माँ के गर्भ में होती है। इस अवस्था में उगोनियम पोषण कोशिकाओं से भोजन एकत्रित करते समय आकार में बड़ी हो जाती हैं। उसे प्राथमिक ऊषासाइट कहते हैं। और तीसरा होता है परिपक्व प्रावस्था। यह प्रक्रिया पूरे जनन काल यानी कि 11 से 45 वर्ष में लगातार होती रहती है और प्राथमिक ऊषासाइट में पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है तथा 2 असमान कोशिकाएं बन जाती हैं। बड़ी कोशिका द्वितीयक ऊषासाइट कहलाती है। ओके, अब यहाँ पे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है? यौनारंभ क्या है? इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। तो यौनारंभ क्या होता है? तो सबसे पहले देखेंगे यौनारंभ भौतिक परिवर्तनों की तरह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों का शरीर एक वयस्क शरीर के रूप में विकसित होता है तथा उसमें प्रजनन एवं निषेचन की क्षमता भी विकसित होती है। बालकों के यौनारंभ पर उत्पन्न लक्षण क्या क्या है? तो बालक के शरीर में यौनारंभ प्रारंभ होने के समय लगभग 15 से 18 वर्ष से ही निम्नलिखित लक्षण विकसित होने लगते हैं। पहला क्या? शरीर की सुडौलता, शरीर पर बाल और आवाज का भारीपन। तो यह क्लास 12 केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे अगर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसको पढ़ के आप जरूर जाइए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।